दोस्तों, हाउ आर यू। मैं आशा रखता हूँ आप सभी ठीक होंगे। सॉरी, मैं मास्क अभी आपसे बात करने के लिए निकाल रहा हूँ। एक्चुअली अभी भी कोरोना गया है, मगर ऐसा नहीं अपने करना है कि फिर चलो भैया कुछ होगा ही नहीं। तो थोड़ा डिस्टेंस रखो, थोड़ा आप ये ज़रूरी है मास्क पहनना। तो मैं ये बोल रहा था कि आज मैं जल्दी घर से रेडी होके निकल रहा हूँ गौ माता के लिए। आप सभी सोच रहे होंगे कि ये क्या है नया टॉपिक। और गौ माता है, मालधारी समाज हूँ, मैं खुद मालधारी हूँ, मैं देसाई रबारी हूँ, ठीक है। तो मालधारी समाज का तो धन बोलो, जो भी बोलो है, हमारे पुरखों से, हमारे बुजुर्गों से तबाही से चले आए। हम तो गाय माता और उनसे ही गुजारा चलता था हमारा। हम गौ माता गाय माता को चराते थे और वो हमको दूध देती थी। हम थोड़ा घर के खाने के लिए रखते थे और जो बचता था तो उसका हम दूध बेच के हमारा घर का गुजारा चलता था। हमारा ये मालधारी समाज मेहनतू ऐसा है। अभी क्या है कि हमारे गुजरात में हमारी गुजरात सरकार ने डिसीजन ऐसा लिया है कि भैया अहमदाबाद सिटी में गाय नहीं चाहिए। अरे भाई साहब, गाय नहीं चाहिए, आप क्या बात कर रहे हो। ये हमारे सीएम साहब ने अभी एक नया मुद्दा ले लिया। तो हमारी जो गाय थी उनके लिए पहले से भी गौचर यानी कि गायों के लिए जो चारा चरने के लिए जो जगह रहती थी वो जगह थी। अभी वो जगह है नहीं, वो जगह सब सरकार ने बेच डाली। और किसी ने एमएलए ने, किसी ने पॉलिटिक्स वाले ने, या तो फिर कोई बड़े ओहदे वाले ने, सभी ने बना दिया पूरा उनका कोई बंगला सोसाइटी ने। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई हर इंसान का, हर कोई जो भी हो समाज, उसका एक बिजनेस होता है। जैसे मैं समझाऊँ आपको कि भैया सब्जी वाला सब्जी बिकेगा, अगर उसको कुछ और नया नहीं हुआ तो फिर जो मिल मालिक होगा तो उसका भी लड़का वही मिल मालिक शायद रहेगा, उसको कापड़ की अच्छी जानकारी होगी। हमारे भैया मालधारी समाज आगे है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गाय रखते भी है, नहीं रखते, मगर हमारा वो गौ माता हमारा हक है, हमारा अधिकार है। हम गौ माता के बिना नहीं रह सकते, चाहे करोड़पति, अजबपति, अरबपति भले हो, मगर गाय माता हमारे आंगन में या तो हमारे फार्म हाउस जैसी लोगों की हो कि भैया जो बड़े पैसे वाले होते, करोड़पति, अबजपति, अजबोपति होते, अरबपति, खरबपति भले हो, हमारे रबारी समाज हो, भरवाड़ हो, आहिर हो, चारण हो, कोई भी मालधारी समाज, तो जो गायों से गुजारा चलाता है और जो दूध पानी से, तो वो रखता ही है अपने आंगन में या अपने जहां जगह होगी। उसको काम नहीं होगा तो वो गायों को चराने जाएगा, घास चारा, जैसे उनका पेट भर जाए। और जो अजबपति अरबोपति को होगा वो तो अपने फार्म हाउस में गाय ने वो सब रखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ भैया कि सब जगह दारू बिकता है, तो दारूबंदी अपने गुजरात में है तो मेरे को दिखाओ कि कौन दारू नहीं पीता है गुजरात में। दारू मिलता है, कैसे मिलता है, वो तो बैंड है। ड्रग्स मिलते हैं, चरस गांजा, सभी नशे करते हैं, सब नशेड़िए घूमते हैं और सभी को मालूम है, सरकार को, पुलिस को, कायदे कानून वाले सबको मालूम है। तो भाई साहब, दूध पीने के लिए जब छोटे बच्चे को जरूरत होती है कि भैया गाय का दूध छोटे बच्चे को बहुत अच्छा, हेल्थ के लिए। अगर किसी को दवाई चलती है तो उसको बोले गाय का दूध दो। अगर कोई वीकनेस है, कोई कमजोरी है, कोई रोग है, तो बोले गाय का दूध दो। तो भाई साहब, अगर गाय अपन रखेंगे नहीं या आप हमको रखने नहीं दोगे तो फिर ये दूध कैसे बढ़ेगा। और दूध बढ़ेगा नहीं तो आपके घर तक यार आप तक कहाँ कैसे पहुंचेगा दूध।
मैं सरकार को बोलना चाहता हूँ, गुजरात सरकार को, कि जो बैंड है, जो चीज बैंड करनी चाहिए वो ठीक है। आप गाय माता को अहमदाबाद सिटी में से बैंड नहीं कर सकते। मैं भी एक नागरिक हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं मालधारी समाज हूँ और ऐसा मैं बोल रहा हूँ। सभी को गाय माता की जरूरत है। गाय माता अगर मानते हो तो ये गलत है कि आप गाय के सामने विरोध कर रहे हो। सरकार ऐसी कैसे डिसीजन ले सकती है? अभी हमारे मालधारी समाज के हमारे जो महंत है, जो समाज है, उनका हमारा वड़वाड़ा मंदिर जो है टिटोड़ा, जो अदालत से आगे कलोल रोड पे आता है, तो वहाँ बहुत हमारी समाज इकट्ठे होने वाली है। सब हिंदू समाज सब सनातन धर्म वाले, हमारे संत, हमारे गुरुजी, सबने अच्छी तरह सपोर्ट दिया है। हमारी समाज में भी बहुत सारे एमएलए हैं, बहुत सारे पॉलिटिकल्स हैं, कोई बिजनेसमैन है, वो सबने भी सपोर्ट दिया। और आज हम सब इकट्ठे होके एक डिसीजन लेना चाहते हैं। सरकार के सामने हम आवेदन पत्र देना चाहते हैं कि आप ये डिसीजन नहीं ले सकते हो। आप ये मुद्दा, ये जो आपका ऑर्डर है वो वापस ले लो, क्योंकि गाय माता तो रहेगी रहेगी। गौ माता है, सबकी माता है। और अगर हम जो गाय को पूजा करते हैं, माता मानते हैं, तो भाई साहब गाय तो हमारे दिलों में से भी नहीं जाएगी और ये शहर में से भी नहीं जाएगी। ठीक है, कोई और मुद्दा है कि भैया फालतू में कहीं रोड पे घूमती है, बैठती है, वो आपका भी है कि जो आप उसको म्युनिसिपल वाले जो वो ट्रैक्टर या टेम्पो में लेके चले जाते हैं, वो ठीक है कि भैया चलो वो थोड़ा 19-20 है। मगर आप बोलोगे कि नहीं भैया गाय ही नहीं चाहिए, या तो फिर उसका लाइसेंस कटवाओ। अरे भाई, गाय के लिए लाइसेंस ना रहे भाई, जो बिना लाइसेंस के हथियार लेके घूमते हैं उनको पकड़ो। जो लाइसेंस नहीं है, बैंड है, वो दारू जो बेचते हैं और दारू पी के घूमते हैं, उसको आप पकड़ो। गाय वाले को दूध से जिसका गुजारा चलता है, गाय माता का दूध सभी के लिए अच्छा है, तो उसके लिए आपको ये कहां से आ गया रूल्स? आपकी सही में सरकार की छटक गई लगती है मेरे को तो, क्योंकि गाय माता को लोग राष्ट्र वो घोषित करना चाहते हैं और आप गाय माता के पीछे पड़े हुए। आप देखो योगी जी, उत्तर प्रदेश में गौ माता का कितना उनका वो बड़प्पन रहता है। वो गौ माता को कोई कुछ है, कितने कत्ल खाने सब बंद करवा दिए। क्यों? कि भैया गौ माता है और हिंदू राष्ट्र के लिए तो गौ माता 33 करोड़ देवी देवताओं का वासा है। आप उसको बैन करोगे? आप उस पे लाइसेंस न वो सब चाहिए? ये हमारे पे जुल्म है, मालधारी समाज पे, और मैं ये कतर नहीं चलने दूंगा। चाहे मुझे विरोध करना हो या रैली निकालनी हो हमारे समाज को, तो ये मैं जरूर उसमें ज्वाइंट होगा। तो मैं कल्पेश देसाई नारदीपुर अहमदाबाद में ही रहता हूँ, और चाहे अहमदाबाद में ना रहता हूँ, भले अमेरिका का रहता हूँ, मगर गाय माता के लिए जो मुद्दा है उसके लिए मैं लड़ूंगा। उसके लिए जो भी हमारे समाज के बड़े जो भी डिसीजन लेंगे अच्छा गाय माता के लिए, उसके साथ मैं हूँ। जय गौ माता, जय वड़वाड़ा, जय वाणीनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम। लो भाई साहब, गाय माता कितनी शांत बैठी हुई है, उनकी मस्ती में, छाव में, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उस तरह से है। और फिर ये उठा लेते हैं भैया गाय माता तो रहेगी, भैया गाय माता तो रहेगी, क्योंकि वो हमारी माता है। हम उनमें उसकी पूजा करते हैं, उनको हम हमारा धन मानते हैं। हमारा जो भी हो ना, वो गौ माता के लिए ही है, और हम उसका दूध पी के बड़े हुए हैं यार। कैसे गौ माता को हम छोड़ सकते हैं? पैसे वाले हो या ना हो, मगर अभी भी हम गाय को रखते हैं। हमारे में पढ़े लिखे बड़े बड़े ऑफिसर है, कोई एडवोकेट है, डॉक्टर है, पुलिस में भी बड़े हैं, एमएलए है, पॉलिटिकल जो है, वो भी अपने खुद के आंगन में अगर नहीं रखते होंगे तो फार्म हाउस रखा होगा, फार्म हाउस में पूरा तबेला बनाया हुआ होगा, या तो फिर शौक से रखा हुआ होगा। क्यों? कि वो हमारी गौ माता है, उसको
बिना रह ही नहीं सकते। वो हमारे ब्लड में है यार, मालधारी जो हमारा समाज है उसमें ब्लड में है। तो फिर ये बात गलत है। सरकार को सही में इसके सोचना चाहिए कि ये मालधारी समाज, ये जो गाय पे गुजारा चलाते हैं, तो उस पे अन्याय नहीं होना चाहिए। मैं भी सरकार को रिक्वेस्ट करता हूँ कि सभी का सोचे, छोटा इंसान का समझो या कोई गरीब हो, किसी पे जो इनकम होती है, वो गाय को दूध बेच के जो इनकम उनकी रहती है, उनका क्या होगा अगर उनको भी चला जाना पड़ेगा अहमदाबाद सिटी छोड़ के। जो सालों से उनके यहाँ जन्म हुआ होगा, जहाँ उनके बड़े यहाँ होते, वो उसको भी चेंज करना पड़ेगा, उसके गांव चला जाना पड़ेगा या तो कहीं और जाना पड़ेगा। ये बात भी सोचो ना, अकेली गाय की बात नहीं। गाय के जो गाय पे निर्भर रखते हैं या जो गाय रखते हैं, उस पे जो गुजारा अपना चलता है, वो तो फिर क्या करेगा? उसको कुछ नहीं आता है, उसके पास कोई बिजनेस का पैसा नहीं लगाने का, या तो फिर उसको कोई इंसान को कुछ और सीखा नहीं है, तो उसको नई नौकरी मिलेगी नहीं, वो कुछ और धंधा कर पाएगा, तो वो तो फिर बेचारा क्या करेगा? गाय माता को नहीं रखना है और गायों यहाँ नहीं चाहिए अहमदाबाद सिटी में, तो खुद पे वो भी चला जाएगा कहीं अपना गांव जो 100, 150, 200 किलोमीटर दूर उसका गांव हो, वहाँ गाय लेके जाएगा, तो उस पे तो क्या उसका गुजारा चलेगा? क्यों कि वहाँ तो गांव में तो सभी के घर गाय होते ही है, तो उसका दूध के तो कोई अच्छा दाम भी नहीं मिलेगा। यानी किसी फैमिली का भी सोचो, सभी का सोचो, सभी ऑल इंडिया को बोल रहा हूँ कि भाई गौ माता का आप सही में इज्जत करो, और गौ माता गाय का जो दूध पी के बड़े हुए हैं, वो तो आज गाय का विरोध नहीं करेंगे। ठीक है।